हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, ये एक रिएक्शन दे रखी है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 10 मिनट में आपसे पूछा है। इस वैल्यू को आपको बताना है। ये जो इसने लाइन खींच रखी है, इस वैल्यू को आपको बताना है। इंटू 10⁻³ ये हमेशा मेंस ऐसे ही क्वेश्चन देने लगा है इंटीजर में। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर बताना है। द रिएक्शन वाज स्टार्टेड विद इससे 2.5 मोल लीटर इनवर्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रही है। ठीक है, अब आपको ग्राफ देख के पहचानना था ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ग्राफ देख के आप कैसे पहचान सकते हैं? आप आराम से पहचान सकते हैं कि जो इसका टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन के। और ये कौन से ऑर्डर के लिए होता है बच्चा? ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए। कौन से ऑर्डर के लिए होता है? ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये ग्राफ देख के पहचानना था कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, एक बहुत बहुत प्यारा रिलेशन होता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन। ये बहुत प्यारा सुंदर सा रिलेशन होता है अगर आप इसको ध्यान से देखें। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पे एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप कभी भी ये nth ऑर्डर में भी काम में आता है। ठीक है, n बराबर 0 रखेंगे, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। n बराबर 1 रखेंगे, टी हाफ 1, टी हाफ क्या डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट आ जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे, 1/a आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आपको पता ही है, स्लोप क्वेश्चन ने दे रखी है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहां लिख दूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ बराबर क्या होता है बच्चा? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ बराबर क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। टी हाफ बराबर 1/a0/2k। यही होता है ना, a0/2k। बताओ, तुमको किसी 10 मिनट पे कंसंट्रेशन निकालनी थी, बताओ क्या फॉर्मूला होता है? AT बराबर a0 माइनस KT। अरे यही होता है ना फॉर्मूला, आराम से देखो। ठीक, चलिए यहां से आपको टी हाफ दे रखा है। स्लोप क्या होगी इस ग्राफ की? अरे यार, स्लोप किसके बराबर होगी? 1/2k के बराबर। आपको इसके और इसके बीच ग्राफ दे रखा था, मेरे हिसाब से हर बच्चा समझ पा रहा होगा इसकी स्लोप क्या होगी, 1/2k। तो स्लोप आपको क्वेश्चन ने दे रखी है 76.92, तो ये बराबर आ जाएगा क्या? 1/2k। तो यहां से मेरे हिसाब से k की वैल्यू आपकी निकल जानी चाहिए। बाद में कैलकुलेट करा करो। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करा करो। कुछ चीजें हो सकता है लास्ट में जाते जाते क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फिजिकल केमिस्ट्री में खासकर। कुछ चीजें लास्ट में जाके क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। यही कैलकुलेशन हमेशा लास्ट तक लेके जाया करो उसको। ठीक है ना? चलिए, बच्चे पहले कैलकुलेट करने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ भाई देखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपकी वैल्यूज कट जाएंगी। ठीक है, चलिए आपको 80 निकालना था। कौन से टाइम पे? 10 मिनट पे। a0 कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? 2.5 माइनस k की वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू 76.92 और टाइम कितना है? 10 मिनट में आपको निकालना था। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे, सर इसकी यूनिट क्या लिखें? उसने बोला अप्रोप्रिएट यूनिट, मतलब जो यूनिट इसकी है उसको ही लेके चलना था आपको। कहाँ गई? 10 मिनट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेशन है इसमें आपको करनी पड़ेगी, एग्जाम में भी करनी थी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.435। बट आपको ये आंसर नहीं देना था। अब जल्दबाजी में अगर आप ये आंसर दिया है 2 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू पूछी थी यहाँ पे जो प्रेजेंट है। तो आपको इंटू 10⁻³ में लिखना था। तो इसको आपको ऐसे लिखना था 2435 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। और आपको आंसर जो होता है वो क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान रखना। थोड़ी सी भी जल्दबाजी है ना, आपके क्वेश्चन को गलत कर देगी। आपने अगर आंसर 2 लिख के आ गए जल्दबाजी में, गलत हो जाएगा। आपको इंटू 10⁻³ में लिखना था। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ये ध्यान रखना, ये बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। 2435। क्या बात समझ में आ रही? चलिए, अब ये तो आपको समझ में आता होगा मेरे हिसाब से कि इसको इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।